राम राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को वामन रूप में जन्म? अगर नहीं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दैत्यराज बलि बहुत बलशाली था और उसने अपने बल से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। राजा बलि बहुत ही क्रूर था और उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड भी था, लेकिन इसी के साथ वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था और वह खूब दान पुण्य करता था। इस कारण इंद्रदेव की जगह उसे स्वर्ग का स्वामी बना दिया गया। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। उसके बाद अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया, जो कि भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुंचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकारी बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय दैत्य शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। शुक्राचार्य जी जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, ये तुमसे तुम्हारा राजपाट लेने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि ने कहा कि अगर ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही ना निकल सके और राजा बलि संकल्प न ले। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दान वीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस तरह वामन देव ने छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।